नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार को देखने वाले हैं, जो कि आपके पेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिए, इन पुरस्कारों से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से 1 से 2 प्रश्न आपका हर बार पेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मतलब कि अभी 2 बार एग्ज़ाम हुआ है 4-5 शिफ्टों में, तो उन सभी शिफ्टों में यह पुरस्कार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला जो पुरस्कार दिया गया है वह है जीटी बिरला पुरस्कार 2021 और 22। ये दोनों पुरस्कार ध्यान रखिएगा 2021 और 22 के या 2023 में ही प्रदान किए गए हैं। ठीक है, देखिए, जीटी बिरला पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि पुरस्कार दे देगा और पूछेगा यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, जीटी बिरला पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। और 2021 की यदि बात करें कि किसको दिया गया है, तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और 2022 का जो पुरस्कार दिया गया है वह प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को यह प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो जीटी बिरला पुरस्कार है यह 1991 से स्टार्ट किया गया था। इसकी स्टार्टिंग ईयर यदि पूछी जाए तो 1991 है। ठीक है, 1991 से यह निरंतर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अगली बात करें तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, यह पुरस्कार श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, 2023 के लिए यह प्रदान किया गया है। ठीक है, यदि पूछा जाए 2023 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो मोदी जी को। ठीक है, और 2022 की यदि बात करें यह पिछली बार किसे दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, मिसाइल वुमेन के नाम से एक फेमस नेत्री हैं जिनका नाम है टेसी थॉमस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2022 के लिए टेसी थॉमस को दिया गया था और 2023 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2021। तो यह जो गांधी शांति पुरस्कार 2021 है, तो यह 2021 के उस पर मत जाइएगा, यह प्रदान जो किया गया है यह जून 2023 में प्रदान किया गया है। ठीक है, 2021 का पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया है, गांधी शांति पुरस्कार। देखिए, अब बात करें कि गांधी शांति पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है यह गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार प्रदान किया गया है 2021 के लिए। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर जो कि काफ़ी पुराना प्रकाशन है, आप सभी जानते होंगे, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं कि फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2023। तो इस बार मणिपुर में इसका आयोजन हुआ है, मणिपुर के इम्फाल में इसका आयोजन किया गया है फेमिना मिस इंडिया 2023 का। और जो इसकी विजेता बनी है वह राजस्थान की नंदिनी गुप्ता इसकी विजेता बनी है 2023 फेमिना मिस इंडिया की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो पुरस्कार है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 यह जून 2023 में प्रदान किया गया है। ठीक है, और इसका आयोजन, जो इस पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन जो हुआ था वह नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। देखिए, इसमें क्या हुआ कि टोटल 41 विजेताओं को 11 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, 41 विजेता टोटल है और श्रेणियाँ जो बनाई गई वह टोटल 11। अब 11 श्रेणियाँ अगर याद करने बैठ जाएंगे तो कम से कम 41 नाम हैं टोटल। तो 41 नाम याद करना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात हो जाता है और कई बार परीक्षाओं में अभी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो इसी प्रकार से 2022 के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, एमपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इस बार जो प्रदान किया गया है वह आशा भोसले जी को प्रदान किया गया है, जो कि लता मंगेशकर की बहन है। ठीक है, और 2022 में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो श्री नरेंद्र मोदी जी को यह 2022 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और 2022 में ही यह पहला पुरस्कार था जो नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था, या प्रत्यक्ष रूप से इसे बात करें कि 2022 में ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगला देखते हैं कि गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह दिया गया है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर जयंत नार्लिकर को। इनका नाम ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर साहब का जयंत नार्लिकर। ठीक है, नार्लिकर जो है यह प्रोफेसर, यह जो है ब्रह्मांड के विकास की समझ में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अवार्ड है वह है 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, आप सभी को इनका नाम पता ही होगा, कोंकणी लेखक हैं दामोदर मौजो। इनको 2023 में 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दामोदर मौजो को जो है नाम इनका ध्यान रखना है और इस पुरस्कार पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, आपको यह परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। और
कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे कि जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला है दामोदर मोजे, यह किस भाषा के लेखक हैं? तो ध्यान रखिएगा कोंकणी भाषा के लेखक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इनको सब जो है 1983 में 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला पुरस्कार है सरस्वती पुरस्कार 2022। ठीक है, सरस्वती पुरस्कार 2022 जो प्रदान किया गया है वह शिवशंकरी जी को प्रदान किया गया है। और किस लिए प्रदान किया गया है कि उनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम, इसी के लिए इनको यह पुरस्कार सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया? शिवशंकरी को, और उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए, इनकी आत्मकथा है। ठीक है, अगला देखते हैं व्यास पुरस्कार। अब व्यास पुरस्कार की बात करें तो व्यास पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। ठीक है, तो इनका उपन्यास भी आपको ध्यान रखना है, पागलखाना है, और जो है इनको व्यास पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, अगला जो पुरस्कार है वह है बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान डॉक्टर माधव हाड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है। इनकी जो कृति है वह है पचरंग चोला पहरी सखी। ठीक है, तो इनकी रचना भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी पुरस्कार हैं यदि लेखक और उनकी रचना है तो आपको दोनों ध्यान रखना है, दोनों में से कोई एक पूछकर जो है प्रश्न दे सकते हैं। ठीक है, तो माधव हाड़ा को बिहारी सम्मान दिया गया। कौन सी रचना है इनकी? कृति है पचरंग चोला पहर सखीरी। ठीक है, नेक्स्ट जो पुरस्कार है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022। ठीक है, तो द न्यूज मिनट की संस्थापक धन्या राजेंद्रन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और यदि बात करें कि चमेली देवी जैन पुरस्कार जो दिया गया है 2022 वो किस लिए? तो मीडिया जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए धन्या राजेंद्रन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार जो है वह साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इस पर भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है इससे। देखिए, यह कुल जो दिया गया होगा तो संविधान की जो भाग 8 है, संविधान की जो सूची 8 है उनमें उल्लिखित जो 22 भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसके अलावा उस सूची के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो टोटल कितनी भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं उनके लिए तो यह पुरस्कार दिया ही जाता है, प्लस 2 भाषाएं और आप ऐड कर लीजिए, राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो उनके लिए भी यह पुरस्कार दिया जाता है। टोटल कितनी भाषाओं के लिए? 24 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं कि हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए ध्यान रखिएगा बद्री नारायण जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके लिए? इनकी कृति है तुमड़ी के शब्द, इसके लिए हिंदी भाषा का यह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण जी को प्रदान किया गया। इंग्लिश भाषा के लिए, इंग्लिश के लिए यदि बात की जाए तो अनुराधा राय का नाम ध्यान रखिएगा, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और उर्दू के लिए अनीश अशफाक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोस्टली क्या होता है कि इन्हीं 3 भाषाओं से रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये तीनों भाषाओं से संबंधित पुरस्कार और उसके प्राप्त करने वालों का नाम आपको याद रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, यदि बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्टार्टिंग हुई थी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1955 में पहली बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1955 से यह पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आईफा फिल्म पुरस्कार 2023 जो प्रदान किया गया है। तो देखते हैं कि हिंदी फिल्मों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईफा अवार्ड दिए जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। अब इसके आयोजन की यदि बात करें कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ था, जो कि यूएई मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वह दृश्यम 2 को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड दिया गया है वह आर माधवन को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब कि बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो विक्रम वेधा मूवी के लिए ऋतिक रोशन जी को प्रदान किया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस मतलब कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी प्रश्न अक्सर देखने को परीक्षा में आपके मिलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बाल साहित्य पुरस्कार 2023। देखिए, बाल साहित्य पुरस्कार जो 2023 है वह जून 2023 में प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा यह 22 भाषाओं के लिए साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है,
और यदि अब हिंदी भाषा के लिए बात करें तो हिंदी भाषा के लिए जो प्रदान किया गया है बाल साहित्य पुरस्कार वह सूर्यनाथ सिंह को प्रदान किया गया है। उनकी रचना है कौतुक ऐप, ठीक है, कौतुक ऐप के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंग्लिश के लिए जो दिया गया है यह पुरस्कार वह सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया है और इनकी जो रचना है वह है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, जो है इनकी रचनाएं, इनकी कृतियां भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, आपके सामने यह कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार थे जो आपके सामने डिस्कस किए गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल अवार्ड जो हैं या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे 10 से 8 मिनट की, उसमें हम लोग सभी डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका पेट के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो बनते हैं वह इन वीडियो से बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।